हे पुरुषोत्तमम। मोक्ष एक शब्द हम लोगों ने सुना है। उससे पहले हम जान लेते हैं इस जीव जगत की क्या परिस्थिति है। हम लोग देखते हैं जगना, खाना, संतान उत्पत्ति करना, यह हम एक जीव में भी देखते हैं कि वो उनका जन्म होता है, जीवन भर किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं और भोजन करते हैं और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। यही स्थिति अगर हम मनुष्य में देखें तो मनुष्य में भी वही जन्म लेता है, जीवन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, फिर अपने जैसा संतान का जन्म देता है। तो ये दोनों एकदम एक समान है। तो अगर एक समान है तो पशु और मनुष्य में यहाँ कोई अंतर नहीं है। अब वस्तुतः हम एक इंसान का चोला पहन करके आए हैं, इसका तो कोई उद्देश्य होगा, इसीलिए अपने आप में जिज्ञासा करनी चाहिए। और वो जिज्ञासा है अथर्थ ब्रह्म जिज्ञासा, वो आत्म जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारी देह की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। और जो आत्म जिज्ञासा क्या है, मैं कहाँ से आया, क्या करने आया, क्या कर रहा हूँ और कहाँ मुझे जाना है, ये मूलभूत प्रश्न का उत्तर जब हम अपने में खोजते हैं तब हम पाते हैं प्रभु ने हमें थोड़ा अलग बनाया और हमारे अंदर बुद्धि भी उन्होंने दिया और उस बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से हम अच्छे रह सकते हैं, कुछ अच्छे कर सकते हैं। ये बुद्धि का जरिए ये सब संभव है, ये बुद्धि से हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो बुद्धि से हमें जो चीज़ें मिला, इस बुद्धि से मिले हुए चीज़ के ऊपर अपना अधिकार हम केवल शरीर सुख के लिए लगा लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि इस बुद्ध को जानने के लिए, मतलब उस ज्ञान को जानने के लिए ही हमारी बुद्धि प्राप्त हुई है। अब हम देखेंगे कि जो अभी हमने देख लिया कि क्या कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य है उस मोक्ष की प्राप्ति। तो हम साधारणतः समझते हैं मोक्ष क्या, ये जो जन्म है और मृत्यु है। पहले इससे देखें ये जन्म मृत्यु क्यों आता है। ये जन्म मृत्यु आता है, हमारा पाना समाप्त नहीं होता है, मांगना समाप्त नहीं होता है, सुख हम और पाना चाहते हैं और इस कर्म जाल में हम फंसते जाते हैं, बंधन में हम जकड़ते जाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते हैं। और वही कर्म फल को भोगने के लिए बारंबार हम इस धरती पर किसी ना किसी योनियों में आते रहते हैं। तो इसे बंधन से मुक्त पाना, तो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें मोक्ष की ज़रूरत है। लेकिन आप जो वास्तव में मोक्ष क्या, हम जब इस देह को छोड़ देते हैं, पंचतत्व में मिल जाता है, उसके बाद क्या कोई मोक्ष है? ठाकुर जी यहाँ पर कहते हैं वो मोक्ष, वास्तव में वो मोक्ष वो अलग बात है। लेकिन हम जीते जी हमारे अंदर वृत्ति प्रवृत्तियाँ सब होंगे, हमारे अंदर वो सतगुण रजगुण तमगुण सब होंगे, लेकिन हम अपने को ऐसा साध लिया कि अब प्रभु के कार्य में ही हम अपने को इतना डुबो दिया, डिवोटेड कर दिया कि हर जगह प्रभु ही प्रभु हमें दिखाई दे, प्रभु की कार्य में डूबा रहना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो ये डूबना कैसे है, वही हमें सीखना है कि वृत्ति प्रवृत्ति को इतना हम प्रभु के साथ संलग्न करके उसमें डुबो दे कि वो इतना हम उनको डुबो दे कि उनको इस जो जागतिक जगत से और मोह ना रह जाए। तो जब जागतिक जगत से कोई मोह नहीं रहता है, इससे मोहमुक्त हो जाते हैं, लभमुक्त हो जाते हैं और काम इस वासनाओं से मुक्त जब हो जाते हैं, यानी कि सामने उपभोग का वस्तु रहता है, लेकिन अब उपभोग का वस्तु रहने के बावजूद भी
वो उपभोग करने के लिए उनके अंदर जैसा पहले उतावला हो रहा था, आज अब उतावला ही नहीं हो रहा है। अब जो है वो आत्माधीन हो गया। जो आत्मा का निर्देश आता है उसी निर्देश से कार्य करते हैं। अब दास बन चुका है संपूर्ण रूप से, अब दास बना है, अब राजा नहीं है, अब दास बन के काम कर रहे हैं। दास का अर्थ है प्रभु का सेवक, और प्रभु का सेवक बन करके प्रभु के सेवा में जब हमें इन वृत्ति प्रवृत्तियां सबको ले करके जब प्रभु को कार्य में हम खुद पढ़ने में सक्षम होते हैं, वास्तव में वही मोक्ष की घड़ी है। और वही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हम इस धरती पर आए हैं, मानव तन पाए हैं, सद्गुरु के रूप में जीवन आदर्श पाए हैं और उस सेवा करने के लिए जगत पाए हैं। जगत को हमें सेवा देना है और नर रूप में नारायण के रूप में जो सद्गुरु के रूप में आए हैं उनको जीवन में धारण करके उस नारायण को सेवा करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर के चलना है। जीते जी हम मोक्ष का स्वाद अनुभव कर सकते हैं और उस मोक्ष से ही हम अपने जीवन को उस परमानंद के शिखर तक लेकर पहुंचा सकते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।